सुप्रिय मित्रों, नमो नमः। किसी भी शब्द के ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है? कु चु टू तू पु एते उदितः। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इनको उदित कहते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, बिंदी का उच्चारण जिस शब्द के ऊपर बिंदी लगी है उसके बाद में जो आने वाला शब्द है उसी के ऊपर बिंदी का उच्चारण निर्भर होता है। क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, ङ। इन पांचों शब्दों को क वर्ग कहते हैं। किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी लगी है और उसके बाद में क वर्ग का यानी कि इन पांचों में से कोई भी शब्द यदि आ रहा है तो आपको वहाँ पर इनका अंतिम यानी 5वें नंबर का शब्द ङ का उच्चारण करना है। जैसे दृष्टांत के माध्यम से समझिए। अशुद्ध वर्ण है कंकड़, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब यदि इसे शुद्ध करें तो ये कंकण इस प्रकार से हो जाएगा। क वर्ग में से कोई भी शब्द यदि आएगा बिंदी के बाद में तो आपको वहाँ पर निसंकोच ङ का उच्चारण करना पड़ेगा। अशुद्ध वर्ण है कंगाल, यदि इसको शुद्ध लिखें तो ये हो जाएगा कंगाल। अब च वर्ग को समझते हैं। च वर्ग का मतलब होता है च, छ, ज, झ, य। जिस किसी शब्द के ऊपर बिंदी लगी हो उसके बाद में यदि च वर्ग में से कोई भी शब्द आ रहा हो तो आपको वहाँ पर इनका 5वां यानी अंतिम वर्ण यानी कि य का उच्चारण करना है। जैसे दृष्टांत के रूप में देखिए, अशुद्ध वर्ण है चंचल, बिंदी लगी हुई है। इसको यदि शुद्ध लिखेंगे तो ये हो जाएगा चंचल, क्योंकि च आ रहा है इसीलिए वहाँ पर आधा य लिखा गया है। ऐसे ही अशुद्ध वर्ण है रंजना, यदि इसको शुद्ध लिखेंगे तो रंजना। जा आ रहा है तो आपको अर्ध य लिखना है। ऐसे ही ट वर्ग को समझते हैं। ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण। जिस किसी शब्द के ऊपर बिंदी लगी है और उसके बाद में ट वर्ग का कोई भी शब्द है तो आपको वहाँ पर ण का उच्चारण करना है। अशुद्ध वर्ण देखिए कंठ, यदि इसको शुद्ध लिखेंगे तो इस प्रकार से कंठ लिखा जाएगा। ऐसे ही अशुद्ध वर्ण है कंडा, यद्यपि इसको शुद्ध करें तो कंडा, क्योंकि यहाँ पर ट वर्ग का शब्द आ रहा है इसीलिए यहाँ पर अर्ध ण लिखा गया है। आगे समझते हैं त वर्ग। त वर्ग का मतलब ता, थ, द, ध, न। अशुद्ध शब्द लिखेंगे तो संत, यदि इसको शुद्ध करेंगे तो संत। अशुद्ध वर्ण धंधा, शुद्ध वर्ण लिखेंगे तो इस प्रकार से धंधा लिखेंगे। अब यहाँ पर अर्ध ना इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर त वर्ग का शब्द बिंदी के बाद में आ रहा है। अब प वर्ग को समझते हैं। प वर्ग का मतलब प, फ, ब, भ, म। अशुद्ध वर्ण लिखेंगे आरंभ, रा के ऊपर बिंदी लगी है तो आपको यहाँ पर बिंदी के स्थान पर अर्ध मा को लिखना है, क्योंकि प, फ, ब, भ, म किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी है और उसके बाद प वर्ग का कोई भी शब्द यानी प, फ, ब, भ, म आ रहा है तो आपको प वर्ग का 5वां वर्ण वहाँ पर अर्ध लिख देना है। जैसे आरंभ, अशुद्ध वर्ण लिखेंगे कुंभ, शुद्ध वर्ण लिखेंगे कुंभ। तो ये तो आपने सभी उदित वर्णों के विषय में समझ लिया। मैं पुनः बता दूं, कु चु टू तू पु एते उदितः, इनको उदित शब्द कहते हैं। क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न। प वर्ग का मतलब प, फ, ब, भ, म। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि बिंदी के बाद में कौन सा शब्द है। वो शब्द जिस भी वर्ग में आता हो आपको वहाँ पर उसी वर्ग का अंतिम यानी 5वां वर्ण अर्ध लिख देना है। अब इससे आगे समझते हैं। या, र, ल, व, श, श, सा, ह। इन सभी शब्दों से पहले
किसी भी शब्द पर बिंदी आए तो आपको उस स्थिति में भी अर्ध माँ का ही उच्चारण करना है। इनके अतिरिक्त और शब्द रह जाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ ये संयुक्ताक्षर शब्द हैं। क्ष अर्ध का और तालव्य शकार से क्ष बनता है। अर्ध ता और पूर्ण रा से त्र बनता है। ज्ञा को लेकर के दो मत हैं। अर्ध जा और या से बनता है जिया, अर्ध गा और या से बनता है ज्ञा। इसी शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण किए जाते हैं। विशेषकर यजुर्वेद संहिता में इसका उच्चारण जिया ही होता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से इसको ज्ञा का उच्चारण करते हैं। तो इन तीनों की परिस्थिति में क्ष का और शा से बनता है, तो आपको क वर्ग में ङा का प्रयोग होता है, तो आपको यहाँ पर भी ङा का ही प्रयोग करना है क्ष में। ऐसे ही त्रा में ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग में ना का प्रयोग होता है, इसलिए आपको त्रा में अर्ध ना का प्रयोग करना है। ज्ञा में अर्ध जा और अर्ध गा का प्रयोग होता है, तो उसी के तदनुकूल आपको अर्ध या अर्ध ङा का उच्चारण करना या लिखना है। आशा है कि आपको बिंदी से संबंधित जो भी संशय था सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।